A very, very, very good morning, everyone. Welcome back. Welcome back to this journey of power, and welcome back to discover and to fill all areas of our lives with this beautiful power and make our lives more wonderful than they already are. So, welcome and excited to be here and excited to be with all of you. So, thank you all for taking time to being part of this journey and being part of this power and doing this together. Welcome. So today, let's just jump into the book reading. We already start with reading the book. If you parrot negative things and squawk, okay, I'm audible, right? First. Yes, yes, yes. If you parrot negative things and squawk about the things you don't love, you are literally jailing yourself like a parrot in a cage. Every time you talk about what you don't love, you are adding another bar to the cage and you're locking yourself away from all the good. So we saw yesterday कि कैसे ये पावर हम अपने पास ला सकते हैं या कैसे हम ये पावर को अपने से दूर कर सकते हैं. So they are just giving the insider's secret of how these things work. तो अगर हम कॉन्स्टेंटली वो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं that are working for us, so we will see the power will work for us. Power will keep bringing in more situation, people, places that work for us. And how is it that our life is not as magical? Because many a times हम वो ट्रैप में चले जाते हैं जहाँ पे हम जो ठीक नहीं है, जो सही नहीं चल रहा है, उसी के बारे में बस लाइक अ पैरट, लाइक वी जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन कि बस ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसे हुआ, यहाँ हुआ, वैसे हुआ, वो हुआ. सो इट इज जस्ट एन एंडलेस पैरटिंग, एंडलेस वॉकिंग. फ्रेंड्स मिले, माँ बाप मिले, ये मिले, खुद मिले, अकेले बैठे, जहां जाए बस वही, ये ठीक नहीं चल रहा है, यही ठीक नहीं चल रहा है. लाइक हमें गाँव लगा है, मुझे कुछ लगा है, आई एम ऑलवेज जस्ट पोकिंग इट, पोकिंग इट, पोकिंग इट. सो इट इज नॉट कुछ लगा है that will make it a mess. It is just every moment poking it. जो नहीं है वो भी बढ़ जाएगा. It will then go probably like be the biggest wound ever. तो हमारे साथ जो होता है वो प्रॉबेबली कुछ माइन्यूट होता है, पर हमने उसको इतनी बार पोक किया है, इतनी बार रीअफर्म किया है कि वो चीज देन बिकम द डिफाइनिंग पार्ट ऑफ अ बॉडी, दैट बिकम्स अ डिफाइनिंग पार्ट ऑफ अ लाइफ. सो लेट्स इन्वेस्टिगेट हमारे कौन से हमारे एरियाज जो नहीं चल रहे हैं. क्या अननोइंगली हमने वो एरियाज में हर जगह, हर कॉन्वर्जेशन में, हर सिचुएशन में, हर अलोन टाइम में उसी पे फोकस नहीं किया है कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है. हम अपने चाइल्डहुड की भी बात करें, we've had probably the happiest times, we've had the best of moments, we've had probably the best of food, everything, to the capacity that we could have that time. पर अभी अडल्ट होने के बाद, मेच्योर होने के बाद, कुछ ट्रॉमास के बारे में सुनने के बाद, वी एंड अप गोइंग बैक टू एक टेप रिकॉर्डर होता है ना, हमने सबने वो टेप रिकॉर्डर सुना है कि एक टेप है जो बस उधर ही अटक जाती है, उधर ही अटक जाती है, बिकॉज उसका कुछ वायरिंग में वो है. अभी हम काफी बार वही कैसेट 10 टेप रिकॉर्डर में डालते हैं और हर टेप रिकॉर्डर में वो उधर ही अटकती है. नॉट बिकॉज प्रॉब्लम इज इन द टेप रिकॉर्डर, वो कैसेट में प्रॉब्लम है, बिकॉज वो उधर अटक गई है, तो जहां जाए बस खुड़ 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 के अटक जाएगी. जहां जाए वहीं अटक जाएगी. सो हम भी कहाँ कुछ भी अच्छा हो रहा है, हम एक ही स्टोरी में अटक जाते हैं, एक ही डायलॉग में अटक जाते हैं, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वो चार चीज अच्छी नहीं हुई, दैट इज डिफाइनिंग ऑल आवर लाइफ. और उसको इतनी बड़ी बना देते हैं, इतनी बड़ी बना देते हैं दैट लिटरली कुछ और बचता नहीं है. सो अगर हम कॉन्स्टेंटली नेगेटिव बातें करें तो हम खुद को जेल कर रहे हैं. इट इज लाइक जेलिंग. ये हमारे शब्द में है. आई एम फीलिंग स्टक, आई एम फीलिंग ट्रैप्ड, आई एम फीलिंग मैं अटक गई हूँ. व्हाट इज इट? वी आर जेल्ड. और किसने किया जेल? हमारी स्क्वीकिंग ने, हमारी कांस्टेंट वही पुरानी टेप उधर ही अटक जाने की बात ने. बहुत टाइम पहले मैंने आशमीन से एक बार सुना था दैट
तुम्हें अगर अपनी शादी इनहैंस करनी है तो सिर्फ तुम्हारे स्पाउस में एक ऐसी चीज ढूंढ लो, एक चीज तो अच्छी होगी ना, एक चीज जिससे तुमने वो शादी की उसको ढूंढ लो और उसको पैरेट करो, मतलब उसको इतना थैंक यू दो, इतना थैंक यू दो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाए। एंड तभी मुझे वो नहीं समझा था, क्योंकि तभी तो वैसे ही लाइफ अच्छी थी। and I used the right opposite of that in my marriage. So of course, when the honeymoon phase, like the good times are this thing, and suddenly मुझे मेरी freedom की याद आने लगी. So any fight, anything, मुझे अगर अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है तो कुछ मुझे स्टोरी चल रही है कि यार मेरे को ट्रैवल करना है, एंड सडनली आई एम लाइक यार कुणाल की वजह से ट्रैवल नहीं कर सकती, और probably like he would do so much, but मेरे मेरे लिए मेरा आइडिया है, बिकॉज आई वॉज कमिंग फ्रॉम लाइक स्वराज इधर उधर, कि हम डीप बातें करते, तो लाइक एनी फाइट आई एम लाइक तू डीप बात नहीं करता है, तू डीप बात नहीं करता है, तू डीप बात नहीं करता है। सो आई थिंक आई हैव पैरेटेड दैट फॉर probably months together, टू द पॉइंट कि वो जो अच्छी चीजें करता था वो 95 अच्छी चीजें करता था, बट वो दो चीज जो वो नहीं करता था वो भी मेरा आइडिया था, मैंने इतना पैरेट किया उसको कि जो वो करता था वो भी डिस्टेंस हो गया, वहां पे भी उसके लिए वो स्पेस नहीं बची वेर ही कुड like do what he did. So really what probably created that distance, it's me constantly repeating this one dialogue जो शायद रियल है भी नहीं, बट वो मेरी विक्टिम माइंडसेट है, मेरा ये है जहाँ पे when I am outsourcing my pain to outside situation, outside person, and this is the most disempowering thing we can do to ourselves. And you know what is the impact of that? What is the cost of that? Not only we go down, not only हम वो एरिया में क्रैश होते हैं, बट वी टेक आवर लव्ड वंस क्रैशिंग विथ अस। एनी टाइम हम जो फील कर रहे हैं उसका ओनस या उसका ब्लेम आउटसाइड लोग पे या आउटसाइड सिचुएशन पे डालते हैं, दिस इज द श्योर रेसिपी फॉर सेल्फ हार्म। हम वो लोग को, हम वो सिचुएशन को, हम वो रिश्ते को खींच के पानी में डुबा देते हैं। जब हम टफ फेज में होते हैं तब ऐसे फील्स लाइक वी आर ड्राउनिंग, वी आर ड्राउनिंग, बिकॉज वी आर लिटरली ड्राउनिंग आवरसेल्व्स विद दोज इमोशंस। सो हाउ टू रियली स्टार्ट नेविगेटिंग कि मैं जो फील कर रही हूँ वो मेरे वजह से है, मैं जो फील कर रही हूँ वो मेरे स्टोरीज के वजह से है, जो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है उसके वजह से है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई एम फीलिंग, दैट इज द पावर इन योर लाइफ। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक एडिक्शन का कोई बाहर का कारण होगा, बिकॉज वी आर ऑल एडिक्ट्स टू दीज इमोशंस, वी आर ऑल एडिक्ट्स टू दिस पैटर्न्स। मैंने तो इतना ज्ञान इकट्ठा किया था इतने सालों से, एंड आई न्यू यस समवेयर आई एम रिस्पॉन्सिबल, बट मेरे पास वो एक्सेस ही नहीं था हाउ टू एक्सेस दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो। सो एनी टाइम दैट थिंग कम्स, इट्स लाइक तूने 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 तू इमोशनल ओपन नहीं है, एंड इट्स अ श्योर डिजास्टर। एंड अभी तभी और अभी में क्या फर्क है? रियली नॉट मच, इट्स स्टिल गुस्सा है तो इट्स लाइक तूने तूने तूने, बट the biggest difference is the U-turns are much faster. Like maybe something that could have gone longer is now literally वो जो थोड़ा cool down हो जाता है, I realize I am responsible. And जब now when I'm doing this, somewhere in Kunal's head also, इसके अभी आएगी थोड़ी देर में sorry बोलने. So I think when that responsibility comes on you, the power you will feel in our life is just beautiful. So please own up all your emotions. Start talking about what you want. And this is the secret for हर रिश्ता। अगर कोई भी रिश्ते को, बिजनेस को, रिलेशनशिप को, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ रिश्तों को खराब करना है, तो दो चीज जो उन्होंने नहीं की वो पकड़ लो, या बिजनेस में दो चीज जो सही नहीं है वो पकड़ लो, और उसको गाते जाओ गाते जाओ गाते जाओ। प्रॉमिस करती हूँ जो वो एरियाज में अच्छी चीजें भी चल रही है ना वो भी चली जाएंगी, 100% चली जाएंगी, या तुम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। वर्सेस अगर एक भी अच्छी चीज है, अगेन पेरेंट्स के साथ, स्पाउस के साथ, बिजनेस में,
उसको इतना घाव, उतना थैंक यू बोलो, इतना थैंक यू बोलो, वो एक चीज तुम्हारा पूरा एरिया बदल सकती है. I think probably one of the reason I got the space to work on myself, because somewhere Kunal held on to कि no yaar, for me this rishta is more important. For me this rishta is more important. And it was his grounding, it was his positivity that sailed us through, you know. So, so yes, uh, of course positivity wins, but don't take it for granted कि हम जा जाके सबकी, like, you know, तेरी वजह से, and then the torture we do to them and to ourselves. So that is the cause of our misery कि हमें लग रहा है कोई और हमारे साथ कुछ कर रहा है. नहीं, हमारे थॉट्स, हमारे जो स्टोरीज है, हमारे जो फीलिंग्स है, वो हमारे साथ जो भी गलत हो रहा है वो कर रहे हैं. या कंचन. I could see Kunal blushing. But this really helps. Honestly, I think one of those mornings I've had, this really helps. A quicker U-turn today it is. Yes, quicker U-turns, because पैटर्न्स है तो वो तो दिखेंगी. Slowly, gradually breaking the patterns, and Yes. it helps. I agree with you completely. I think to add to it, I remember last time when I was in Bombay, we were heading to airport, and you were telling me something about Ved, um, something about co-regulating. एंड दैट रियली हेल्प्ड लाइक कभी कैसे है कि एक एडल्ट्स होके तो हम चलो बात करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट कभी कभी बच्चे वो अ 5 year old kid sometimes they don't understand but they just go into that नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मे बी उनको वो सच में नहीं चाहिए, बट इन दैट मोमेंट दैट इमोशन दैट फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम to even recognize it, to लाइक आई रिमेम्बर कभी कभी वो एक अलग बोलते ना, वो हाइपर मैं हाइपर दोनों हाइपर, एंड इट्स लाइक अ क्रैश राइट. एंड immediately just realizing that okay, he just needs a moment to calm down, he just needs that hug which you said, just to like acknowledge, just to listen to him. Nay, tell me what is it you want to share, just tell me what is hurting you right now. And I did that, and that really 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 helped a lot. And to him, I saw the change in him instantly. And I'm like, no, this really works. It is true. Like, it's not just words, words, words. You start implementing it, it makes a huge difference. एंड थैंक्स फॉर सेइंग दैट, बिकॉज समवेयर जब हमारे हमारे फीलिंग्स हर्ड नहीं होते ना, Hmm. they go into fights, they go into shouts, because we are not feeling heard Yeah. most of the time. So as a child you need a co-regulator to do it with, because as a child we don't know. One of the reasons हमारे लाइफ अभी काम नहीं कर रहे हैं, because we never outgrow that child phase. As a child you need your parent to do everything for you, you need your surrounding to do everything for you. But अगर हमारे कुछ इमोशंस हमारे चाइल्डहुड में अटक गए हैं, हमारी कुछ कैसेट्स हमारे चाइल्डहुड में, बिकॉज कोई भी रिश्ते में परफेक्ट नहीं होता है, तो डेफिनेटली कितने भी महान पेरेंट्स हो, बच्चों को कुछ तो चीजें हैं जो उनको चाहिए थी जो नहीं मिली. एंड एज दे ग्रो, वो घड़ी घड़ी खुद को वो याद कराएंगे. तो अभी 30 40 80 की उम्र में दैट थिंग हैज बिकम सो बिग. Hmm. जब तक हम पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल पकड़े रहेंगे कि उन्होंने मुझे नहीं दिया, तुम लाइफ में कहाँ भी हो, तुम्हारी कैसेट वो 3 साल के 5 साल के बच्चे में अटकी हुई है. द डिफरेंस बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टिंग इज अबाउट सेल्फ रेगुलेशन Yeah. एंड को रेगुलेशन, कि हम अपने इमोशंस को समझे, हम अपने इमोशंस को ओन अप करें. जो चीज ओन अप करे वो, लाइक इफ आई डोंट हैव मनी, तो आई विल गो ऑन बेगिंग, यू नो एंड दैट बेगिंग विल नॉट गिव मी पावर. सेम विथ इमोशंस, इफ आई डोंट हैव गुड इमोशंस फ्रॉम विद इन मी, आई विल बी अ बेगर फॉर लाइफ कि तू मुझे दे, तू मुझे दे, तू मुझे दे, सो अगर हम वो खुद से जनरेट करने लगे, तो दैट विल बी द डिफरेंस टू लाइफ दैट इज वर्किंग एंड दैट इज नॉट वर्किंग. एंड आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू हियर कि ये सेशन सुन के ही नहीं आएगा. दिस इज अ वेरी 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 पर्सनल जर्नी. तो हम जितना खुद के साथ बैठने लगेंगे, हम जितना खुद को समझने लगेंगे, हम जितना खुद के साथ चेक करने लगेंगे, व्हाट इज रियली आई एम फीलिंग एंड व्हाट इज माय नीड. So many a times, in fights, I think one thing we started doing is forget fight. What are you feeling? What is your need? What are you feeling? What is your need? Oh my God.
just 10 minutes of that makes so much difference, so much. So with me also sometimes, अगर मैं कुछ ये कर रही हूँ तो one way I self regulate is, okay, what am I feeling? Okay, what is my need? What am I feeling? What is my need? It will give you a different access. And सबसे main, it will give you the power back to you about what we are feeling. And अगर हम जब तक वो power अपने पास नहीं लेते, हम वो 4 year old, 5 year old के बच्चे में अटक गए हैं. That is why also it is very important to हमारी जो टेप है about our parents उसको भी heal करना, नहीं तो हम उसी टेप में अटके रहेंगे. सो प्लीज गिव लॉट ऑफ लव. जो 4 चीजें पेरेंट्स ने की है उसके लिए उन्होंने 4 करोड़ चीजें की है, बट शायद बिकॉज हम वो 4 नहीं की है उसमें अटक गए हैं तो हम देख नहीं पा रहे, हम वो पेन पॉइंट में ही अटके हुए हैं, तो जो हेल्दी पार्ट्स है उस पर नजर नहीं जा रही है. So simply an invitation, acknowledge the pain, give yourself that, okay, yes, what you're feeling is valid, but I'm no more the kid and I can give everything I need. And मैं उन्होंने जो किया वो बेस्ट किया तभी. एंड अननोइंगली जिस पर्सन के को हम कुछ चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल करते हैं ना, हम वही बन जाते हैं. When I am telling Kunal कि तू इमोशनल नहीं है, who I am becoming is a non-emotional person. So the moment तुम किसी को बोलो तुम ये हो, तुम वो 4 गुना हो जाते. So if you change that in you will see the situation change. As Kanchu, same way, same, this thing, but Kanchu ने सिर्फ खुद के अंदर एक shift लाया, that relationship shifted, that understanding shifted. So yes. People who have great lives talk more about what they love. By doing so, they gained unlimited access to all the good in life, and they are as free as birds that soar in the sky. To have a great life, break the bars of a cage that is jailing you. Give love. Talk. Talk only about what you love. Love will set you free. Then ये you. Hmm. ये हम खुद से चेक करते हैं कि हमारे अच्छे फेजेस में अननोइंगली हम जा जाके, लाइक आई नो आई हैव डन दैट, इन माय गुड टाइम्स एंड बैड. गुड टाइम्स में आई एंडेड अप गोइंग एंड टेलिंग एवरीबॉडी. एक स्टोरी मैंने लाख बार रिपीट की होगी, पता है ऐसे वो, पता है ऐसे वन, एनी टाइम आई रिपीट द स्टोरी इट्स विद सेम जॉय एंड एक्साइटमेंट, बिकॉज दैट हैज सच प्लेस ऑफ जॉय. एंड जब मैं वो स्टोरीज रिपीट करने लगती हूँ, वही चीज सालों तक अच्छी होने लगती है. एंड अगेन ऐसा नहीं है कि तभी टफ पार्ट्स नहीं होंगे, बट आई वॉज सो कंज्यूम्ड बाय व्हाट इज वर्किंग कि बाकी सब जस्ट इज टेकन केयर ऑफ. And that is such a freeing feeling. That is what we say probably as something that close to the real freedom, that nothing is pulling you down, nothing is gripping you, nothing is jailing you. It's like the sky is the limit, you are just soaring. And हम सब ने अपने अच्छे टाइम्स में किया है कि हम जस्ट उसी में कंज्यूम्ड होते हैं अबाउट व्हाट इज वर्किंग. एंड हमने सबने बुरे टाइम्स में किया है दैट वी कैन स्टॉप टॉकिंग अबाउट व्हाट इज नॉट वर्किंग. So this is how we jail ourselves, and this is how we free ourselves. Yeah. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Jesus. Truth क्या है मुझे नहीं पता है. It is probably the domain I will not touch. But हाँ, at least ये है कि ये सच नहीं है कि कोई और मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये सच नहीं है कि कुछ और मेरी लाइफ बना रहा है. और एटलीस्ट उस पे भी आ जाए दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ. आई थिंक दैट इज एटलीस्ट मूविंग टूवर्ड्स द ट्रूथ कि मेरे साथ जो हो रहा है, like it is my responsibility. And if you see what is responsibility is response ability. It is not जाके 1000 जन का अपने बोझे पे लेने का. It is how you respond to a situation. One is response and one is reaction. हम mostly life के reaction में होते हैं क्योंकि हम खुद को victim feel कर रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है चीजें हमारे साथ हो रही है. And तभी we have zero power and we are like beggars wishing everything around us to give us that power and fix life for us. Versus जब हम responsibility में होते हैं, we are the creators of our life, and that is the difference. Nothing is impossible for the force of love. No matter who you are, no matter what situation you may be facing, the force of love can set you free.
I know of a woman who, through love alone, broke the bars that caged her. She had been left in poverty and faced with bringing up her children by herself after 20 years of abusive marriage. Despite the extreme hardship she faced, this woman never allowed resentment, anger, or any ill feeling to take root inside her. She never talked negatively about her ex husband, but instead gave only positive thoughts and words about her dream of a new, perfect, beautiful husband and her dream of traveling to Europe. Even though she had no money to travel, she applied for and got a passport, bought small items she would need on her dream trip to Europe. Well, she did meet her perfect and beautiful new husband, and after marrying, they moved to her husband's home in Spain, overlooking the ocean, where she now lives in happiness. Yeah. So अगेन हमारे लाइफ के हर एरिया में अगर हमें एक चीज मिल गई ना, जिसको हमने इनफ प्यार दिया, वो हमारी लाइफ, लाइक फॉर मी आई विल टेल यू, even right now, there are many, many areas in my life that are not working as well as I would like it to work, for sure. But एक एरिया को मैंने इतना प्यार दिया है, like probably getting to know myself or like, just being with myself या जो भी है, कि being true to like, living my life fully. तो वो एरिया को इतना प्यार दिया है कि नो मैटर द सर्कमस्टेंसेस आई विल रीच आउट टू दैट पॉसिबिलिटी, कि मुझे ये तो चाहिए, मैं और किस चीज के लिए सेटल नहीं ही होंगी. एंड लाइफ विल रियली ब्रिंग दोज प्लेसेस, पीपल, कोर्सेज, इवेंट्स, टू ऑफर दैट टू मी. एंड लिटरली नाउ दिस एरिया, just this area of wanting to get to know myself better, now it is going to give me the power, it is starting to give me the power to now enhance all the other areas of my life also. तो इसीलिए हमें लाइफ में पूरी लाइफ को फिक्स करने की जरूरत नहीं है. हमारे लिए भी जस्ट पूछो क्या है जो मुझे अगेंस्ट ऑल ऑड्स मजा आता है करने को, क्या है जिसके लिए आई कैन गिव माई फुल सेल्फ. इट कैन बी बेबीइंग योर किड्स, इट कैन बी like being with yourself, it can be drawing, it can be painting, it can be business, it can be whatever you want. तुम्हें जो चाहिए, और उसमें इतना प्यार दो एंड गार्ड इट एंड प्रोटेक्ट इट विथ ऑल यू हैव, कि इसमें सिर्फ मैं पॉजिटिविटी दूंगी. एंड तुम देखो वो एरिया तुम्हें कहाँ लेके जाएगा. दिस वॉज नॉट मी जस्ट 2 months बैक, but yes, I was consistent, and I see just this area is now lifting up all my other non-working areas also. सो यस, फोर्स ऑफ लव के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, वी डोंट इवन हैव टू वरी. हम एक इंटेंशन डाले और उसको नर्चर करें. हम पेड़ उगाते हैं तो हम रोज पेड़ को आज आज तने बनाए, आज मूड बनाए, आज ये एक आज लीफ क्रिएट किया, नहीं. हम सीड डालते हैं, हम मैन्योर डालते हैं, सनलाइट खुद आती है, पानी कम हम डाल सकते हैं. तो देर आर सम थिंग्स वी हैव टू डू. ओके, सब है पर सीड नहीं है तो नहीं आएगा पेड़. So we have to first put seed of what we want and just nurture it, and universe will do its work to give you everything, to nourish you, to make into a beautiful tree. So yes, patience and constant care and nurturing, वो एरिया तुम्हें खिला देगा. So please, 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 being on this journey, क्या है तुम्हारे लिए वो एरिया जो नेचुरली तुम्हें नरिश करता है, उसको पकड़ लो और कुछ भी मत देखो, एंड गिव एवरीथिंग टू इट. So again, there are countless examples, we see everywhere around in our lives also, including here. कि like, there's this woman who was left in poverty, बच्चे भी उनके साथ थे, 20 साल की abusive marriage के बाद she is coming out. But, she could have gone into this absolute resentment frenzy कि, ऐसा हुआ, 20 साल खराब हो गए, ये हो गया. Versus what she chose was, she actually just calmed down. She's like, okay, ये खत्म हुआ है, मेरे कर्म थे, जो भी था. नो मोर टॉकिंग नेगेटिवली अबाउट हस्बैंड और सिचुएशन और एनीथिंग. शी इज लाइक, अभी मुझे अच्छी जिंदगी जीनी है, अभी मुझे कुछ नया करना है. एंड अगेंस्ट ऑल ऑड्स, somebody with such background, with children, with this older life, she'd be above 40, I believe, अगर 20 साल की मैरिज है, बच्चे हैं, एंड अगर हम ऐसी कोई सिचुएशन देखेंगे तो हम लाइक, अरे बच्चे हैं, अभी तो इसके साथ कुछ नहीं हो सकता, अरे अभी 40-50 के बाद तो कुछ नहीं हो सकता.
अगर वो स्टोरी से आए तो वो जनों के साथ शायद कुछ नहीं होगा, क्योंकि सामने सिचुए अपॉर्चुनिटीज है तो भी वी वोंट टेक इट। वर्सेस यहाँ पे, like, she was open and life gave her the opportunities where she wanted to travel to Europe, she could travel to Europe, she met a husband and उसको passport मिला, यूरोप की ट्रिप मिली, and soon she moved to Spain and had a house overlooking the ocean, and now she lives in happiness. So it is, your great life is just one decision away. It is keeping the frequency of positivity, and all that we wish will come to us. Yeah. So one thing I noticed is like, she just dreamed about traveling to Europe, but she eventually even settles there. तो जब हम मांगने जाए हमें उससे कहीं ज्यादा ही मिलेगा. All we have to do is like, start wishing towards what we want. And That take is, the first steps. yeah, like you have to at least start thinking about it, and then you will definitely get more in abundance. Personally experience that, so definitely yes. This woman refused to talk about what she didn't love, but instead chose to give love and think and talk about what she loved. And in doing so, she set herself free from hardship and suffering and received a beautiful life. You can change your life because you have unlimited ability to think and talk about what you love. And so you have an unlimited ability to bring everything good in life to you. However, the power you have is far greater than giving positive thoughts and words of the things you love, because the law of attraction is responding to your thoughts and your feelings. You have to feel love to harness its power. Love is the fulfilling of the law. Saint Paul. So, yes, वो women ने, she just was focusing on what she loves, and she set herself to free from the hardship and suffering, and she received a good life. So that is the only way we all can do it for ourselves also. Because you can change your life because you have an unlimited ability to think and talk about what we love. So when can we change our lives? जब we start talking about things we love, things we want. हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, and वहां से चीजें खुलती है, कि क्या चाहिए बताओ. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या नहीं चाहिए उसमें फंसे रहते हैं. सो और जब हम वो एरिया टैप करेंगे तो वो जो स्काई इज द लिमिट बोलते हैं, कि अनलिमिटेड एबिलिटी है, कि जो जो चाहिए वो सब अवेलेबल है. और जो सोच भी नहीं सकते हैं, जिस वे में सोच भी नहीं सकते, वो सब अवेलेबल है. सो one is definitely thoughts, big big thoughts, okay, because thoughts keep repeating और उसका पावर बढ़ता जाता है. पर उससे भी ज्यादा कुछ जरूरी है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे, कि what is that secret sauce, what is that most powerful force. So we will get to know that what is that. And again, हमने काफी बार सोचा है कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए. बट what fuel we are giving. अगर उसमें डर का फ्यूल है तो वो चीज हमें नहीं मिलती. पर अगर उसमें लव का फ्यूल है तो वो चीज कहाँ से भी, कोई भी सिचुएशन से आ जाती है. सो लव इज द फुलफिलिंग ऑफ द लॉ. यू हैव टू फील लव टू हार्नेस इट्स पावर. सिर्फ लव के बारे में बात करने से नहीं होगा, उसको कल्टिवेट करना पड़ेगा, उसको फील करना पड़ेगा, उसको खुद में जगह देनी पड़ेगी और उसको ग्रो करना. तो लव इज द फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ. ये जो भी चीज है, अट्रैक्शन बोलो, पावर बोलो, उसका सीक्रेट सॉस इज लव. जितना लव फील करोगे उतनी 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 वो चीजें हमारे पास आती जाएगी. So now we are at the book summary. So we have half an hour. So we will do the summary and then we'll have last 5-10 minutes. तभी we will have chance to share our take back from this book. कि हमने ये chapter से at least एक चीज जो हमने अपने लिए ली है. It will help so that इतना सब सुन रहे हैं तो at least consolidate करके एक चीज जो हम ये जर्नी में at least ये chapter से अपने साथ लेके जाने वाले हैं. So please also be present to what is it that you got from this chapter. Points of power. Love is not weak, feeble, or soft. Love is the positive force of life. Love is the cause of everything positive and good. Pinchu, तू ही explain कर दे. I think I will
Now read and you can explain. Okay. Love is not weak, feeble, or soft. Love is the positive force of life. Love is the cause of everything positive and good. So it's true, when we do something nice which makes us feel good, is definitely coming from a place of love, right? We cannot do something and feel good if you don't love doing that. Everything you want to be, do, or have comes from love. And I think where we do things which we don't like, we do feel the friction also in life. We know that something's not going right. And we maybe you feel like something's missing. Maybe we are not giving or doing it with so much love that is intended for it. The positive force of love. Kunal, you have something to say? Yeah, I would like to add up. Okay. Um, it's about something which I unknowingly acted upon. I think so. Um, how I um felt for you, and despite many rejections, I continued. I didn't really focus on ki, okay, like she's not मतलब ठीक है उसका नहीं है तो ठीक है मतलब I left it the way it is but just pouring in that love that जैसे भी है and जो भी situation है it didn't really affect me and I just kept the way the love was. I just kept the way the love was pouring. So I never really forced it, but I just kept it in a positive form. I never really doubted it, but yeah, it Kunal, I stayed. think you should be leading these sessions. Suddenly, I'm like, oh God, so not equipped for this. I think what Maybe patience means, what like that conviction means, what that going at it means, what not losing that कुणाल hope. ने पावर पढ़ी थी डिफरेंट Oh Uh, God. And I literally all circumstances came for him to, like for that to happen against all odds. Matlab all odds. I think majority odds were you, but sure. it was a long journey, but I never doubted it. Yes, I kept it on a low energy sometimes, but the energy never went negative. So I left it and I kept nurturing it कि हाँ जो भी है अच्छा है. Maybe the rejection was also there from your end, but still I just kept it the way I felt it. Hmm. And without doubting कि हाँ होना ही चाहिए, I never say कि होना ही चाहिए because then it felt like very कि forced interaction. It should be just कि जैसा है अच्छा है and जो होगा अच्छा होगा and just kept what I wished for. And yeah, one fine day it showed up. So मेरा लाइफ का भरोसा उठ गया जब मेरी शादी हो गई इन द सेंस आई पावर कर वाज रही है आई वाज सच ऑन हाई हॉर्सेस के मेरी फ्रीडम मेरा ये एंड देन लाइफ लिटरली इन 2 months जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड तो ऑफ कोर्स तुम अगर नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए बोलो ना तो वो भी आएगा लाइक फॉर इयर्स आई हैव सेड नहीं so चाहिए that shows both the sides यस for your यस manifestation. Yes. I The feel. love wins, guys. The clarity wins. So, रोमांटिक so for the power partner. doesn't understand what you don't want. It Yeah, just understand what you speak. yeah. So whenever you speak something ki I don't want or I want, so it just understands what you are speaking about. I was just speaking about love and and maybe she was not saying ki I don't want love, but don't is not understood by the By power. the universe. Yes. Yeah. So indirectly, she was also working towards me only. So I was somewhere I understood this. We History lose tracks. solves. Yeah, we lose tracks in life at times in our hard times, but that's when this reminders help that It's uh, true. even if we are uh, you know working towards it, it will come. You just have to be very strong with yourself and just keep Be it. in love. Yeah, be in love. Yeah. Thanks for bringing that. Thank you.
The positive force of love can create anything good, increase the good things, and change anything negative in your life. Every day, in every moment, you make the choice whether to love and harness the positive force or not. I think, like, in daily life, हम बहुत चीजें बहुत casually लेते हैं. Like, ठीक है, चल रहा है. How was your day? You ask people, like, हाँ, ठीक है. You know, we don't say, oh, it's a fantastic day. Why not, right? Why not? There's so many things we get in our daily lives which we are not honestly grateful for. But I think every day, in every moment, you make that choice whether to love and harness the positive force, it says, right? So I think we should give love जो हमें चीजें naturally भी मिलती है. कभी कभी like this is very silly, but sometimes जब वेद है ना कोई सब्जी के लिए रोता है कि आई डोंट वांट टू ईट दिस, मे बी आई गिव हिम वन मोर ऑप्शन, बट आई एम नॉट गोना गिव यू मोर देन टू ऑप्शन, राइट? एंड आई एम लाइक, डू you realize you are in an era where he recently saw apes and everything? So I'm like, imagine, I'm not asking you to go and run and eat a rabbit. We are not in that era today to even be to cook a meal, whatever it is. Like, you are sitting in on a table and eating something that is really something to be grateful for. एंड डेली बेसिस में हम वो देखते भी नहीं, हम सोचते भी नहीं, हम सोचते इसमें नमक नहीं है, आज ये सब्जी खाने का मन नहीं है. लाइक, यू डोंट रियलाइज दैट वी हैव फूड ऑन टेबल. That is massive. Not just like about money or like buying food. Like, to be in an era where you can choose, I want to be vegetarian, I want to be non-vegetarian, I want cooked meal. Like, to choose that, it is so powerful. We don't realize that. तो वो मैं वेद को समझाती हूँ तो खुद भी रियलाइज करती हूँ, एंड इट जस्ट लाइक फील्स बेटर. नहीं, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर एवरी स्मॉल थिंग वी हैव टुडे, एवरी स्मॉल थिंग. टू इवन हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, वी नो इन द वर्ल्ड दैट्स ऑल्सो वेरी रेयर. So yeah, in every moment to be grateful and to harness the positive force of love. The law of attraction is the law of love, and it is the law that is operating in your life. That I think Kunal has just explained how law of attraction works. You know, whatever you give out in life is what you receive back in life. Give positivity, you receive positivity. Give negativity, you receive back negativity. And it is true, there are days when we do feel negative, we do realize we go spiraling in our thoughts. Like, एक negative thought काफी है to trigger, you start finding other reasons to support that cause, which is not true. Like, it is our choice. We choose कि we want to be in that negative zone. Like, I'll be honest, आज की date में so many of us, we are scrolling YouTube reels, we are scrolling Instagram, Facebook, whatnot, right? And there is a term they call doom scrolling. So how do you stop that? To even be aware of that term, and like once you start seeing two reels and you wake yourself up, okay, stop your doom scrolling. So we do have that power, right? So I think we should be very conscious of what we do, what we choose to speak, what we choose to think. It is very natural to have negative thoughts. We are all human, right? We are wired in a certain way. We've all had a certain background. Today, doing power, we are consciously trying to, change ourselves. Like, how we started Mahatma Gandhi ka quote, which you had said, be the change you want to see in the world. So today we are doing this itself is a start. So when you're doing something consciously, you know, anything and everything, put intention to it. Like, ठीक है, negative thoughts आते हैं, ठीक है, doom scrolling होता है, but you wake yourself up. Okay, stop it right now. Maybe we do something better right now. Life doesn't happen to you. You receive everything in your life based on what you've given. Whether your thoughts and feelings are good or bad, they return as automatically and precisely as an echo. It is true, right? I feel, and I think the smallest of good things you do, it automatically makes you feel good. Anything good you do, you know it in your heart. Yesterday I was talking to my help, and I was telling her something about, because we are doing power, it's been 4 days, so naturally you start talking about it also. So I was telling her, don't say negative about your life. Yes, things have happened to you, but
talk about what you want, talk about what you wish. Don't say, okay, I'm gonna live alone the rest of my life, the end of my life. Is that what you want? No. Then talk about what you want and talk it with intention, talk it with love. Not just say कि, okay, I just deserve this. Talk it with conviction. Say it with conviction, I deserve this. कंचू, तेरी हेल्थ के बारे में मुझे एक स्टोरी याद है. सो साई यू के नो, बारे में. साई के बारे हाँ. में, लाइक शी शी ऑलवेज सेज कि हाँ मैं जो बोलती हूँ वो होता है. प्रोबेबली शी ट्रैवल्स मोर इन एयरप्लेन देन probably most of people Yes. around us combined. And also, like I remember she said, एक बंगला था दीदी, मैं पहले जहाँ काम करती थी ना, वहाँ मैं रोज वो बंगले को जाके देखती थी कि वाह कितना मस्त है, वहां पे रहने वाले को कितना मजा आता होगा, वाह कितना मस्त है. Exact, थोड़े टाइम में बस मुझे वो बंगलों का वो मिल गया. लाइक आई हैड टू गो जस्ट टेक केयर ऑफ इट. बंगले में कोई नहीं है. मैं महीनों तक थी, ऐसा लग रहा था मेरा ही बंगला है, मैं ही बस थोड़ा सफाई करती हूँ, मैं रहती हूँ, मैं खाना पीना खाती हूँ. सो तुम कुछ भी चीज को लव दो, वो कैसे तुम्हारे पास आती है हम सोच भी नहीं सकते. Definitely. Imagine like a maid living in a big house that she dreamt of, and then once she started talking about this, then she told me quite a few other things, that has happened. So yes, you don't know. तुम अगर तुम्हें जो चाहिए उस पर फोकस करो तो कैसे चीजें होने लगती है. एंड आई विल ऑल्सो जस्ट दिस थिंग कि एको, हमने सबने आज बचपन में किया है एको, कि वो पहाड़ों पे जाके अपना नाम लेते थे. एंड व्हेन आई से भूमि, सो वहां से अगर कुणाल 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 नहीं आएगा, इट विल कम भूमि 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 ओनली. तो तुम्हें लाइफ में जो वापस आ रहा है वो तुमने दिया है, वही आ रहा है. तो अगर तुम खुश नहीं हो तुम्हारे पास जो है उससे, क्योंकि तुमने वो दिया है, तो तुम्हें अगर कुछ बदलना है जिंदगी में तो तुम जो दे रहे हो वो बदलना पड़ेगा. एको पहले नहीं बदलेगा. पहले व्हाट वी आर गिविंग आउट हैज टू चेंज. द चेंज हैपेंस देयर. उसके बिना कुछ भी कर लो नहीं होगा, कुछ भी कर लो नहीं होगा. कैसेट बदलना है. चलो. People who have great lives think and talk about what they love more than what they don't love. Talk about the good news of the day. Talk about what you love and bring what you love to you. So, like I was telling you today, like before we started this session today, I logged in a bit early, 10:15. So I got, it was just me and Bhavna on the call, right? And I was telling today was a very funny morning. Friday, वेद के स्कूल में ना चीट डे होता है. So they are allowed to bring some kind of junk food, but which has to be home cooked. तो एवरी फ्राइडे वेद लुक्स फॉरवर्ड कि मैं उसको पास्ता दूं. ओके, एंड दैट्स लाइक दैट ब्राउन राइस कॉर्न का जो बना हुआ पास्ता होता है. तो बेसिकली वो बॉइल्ड चावल ही खा रहा है, बट ही थिंक्स ही इज हैविंग पास्ता. ओके, देयर इज नो सॉस, नथिंग, जस्ट ऑलिव्स. तो कल रात को आई वॉज वेरी टायर्ड, इट हैड बिन अ लॉन्ग डे. एंड अराउंड 9:30 आई वॉज लाइक यार पास्ता बॉईल करना पड़ेगा अभी. बट ठीक है, चलो, आई डिड दैट एंड आई डिड माई चोर्स एंड आई वेंट टू स्लीप. टुडे मॉर्निंग I got up early. I made the pasta in a very regular mood, not with any negativity. And सब कुछ वेद को हमने भाग भाग के बस स्टॉप पे छोड़ा एज यूजुअल. एंड व्हेन आई केम बैक तो टिफिन घर पे ही था, पास्ता घर पे ही पड़ा था. तो आई वाज लाइक डैम. बट I quickly made calls and see after Ved I have to send Veer to school. तो मेरे को वो भी करते करते I have to simultaneously do things. और मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि वाओ कंचू, you should have thought better. You're doing this book. And वो जानने के बाद भी let's just come now also time. Let's change our thoughts. And I'm like नहीं नहीं, पास्ता पहुंच तो जाएगा, वो तो गारंटी है. Just have to make things work, right? And to even think, okay, today was not a regular morning, it was a random morning, right? So I went to a friend's house जो जिनके यहाँ से 11 बजे टिफिन जाता है. तो आई नो टिफिन पहुंच तो जाएगा, बट थोड़े और हाथ पैर मारने पड़े, दैट्स इट. तो उससे मुझे वो बात डेफिनेटली ऐसे याद आती है कि डू वट एवर यू डू, लाइक या तो नहीं करो. बेस्ट इज करो तो फिर एकदम दिल से करो, या तो नहीं करो. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग के कभी कभी ना घर में गेस्ट आते, कभी कभी हमारे गेस्ट नहीं होते, घर वालों के गेस्ट होते हैं. हम सब कुछ करते, A to Z करते हैं. वी गो अबाव एंड बियॉन्ड, वी विल डू 5 extra things because that's just how we are. Okay, and after doing all that, टू टेल योर हस्बैंड और टू टेल योर पर्सन जिसके लिए आपने किया, देख मैंने कितना कुछ किया, आप वो सब चीज पे पानी डाल देते हो.
Like you already did so many great things and do it out of love. Otherwise, don't do it. Nobody is forcing you to do it. It's a conscious choice. कोई तुम्हारे हाथ पैर तो चला नहीं रहा है तुम्हें करने के लिए. तो yes, I think करो तो फिर fully करो. Like we are doing this book, तो let's just do it 100%. या नहीं करो वो भी ठीक है. Like do it. So I was very grateful, as you asked me to read, because I often read books like super fast. Like I would read this book in an hour, and like I have a fast reading ability because of competitive exams जो हमने दिए थे. So I learned fast reading quickly. जिसमें you skip words, you just okay, you understand the gist of the paragraph, next, next, next. So you're not doing it fully. Like, you're not going deep into it. You said, Kanchu, will you co-host this? And I'm like, okay, I just said yes because you asked me. Okay, because that's the respect I have for you. That's the love I have for you. But what I didn't realize, you pulled me into reading where I have to read every word. I have to understand every word. So that itself, you are doing a favor to me in a very massive way. And Kanchu, when you open yourself to love, you open yourself to life, Something like in us connected on that love frequency, and you opened, and things opened up for you. So Definitely. anything done out of love will bring that in our lives. And like echo, it comes back to you. And Yes, you know what we missing out? जब हम echo करते हैं तो it comes massive. It comes in many fold. एक echo नहीं आता है, दो तीन yes. आती है. बिकॉज लाइफ के लिए कोई और है ही नहीं. तूने मेरे साथ लव में वो किया, बट लाइफ इज गिविंग दैट टू यू. In तुमने many किसी folds. को एंगर किया, लाइफ इज गिविंग बैक टू यू. True, true, true. You have unlimited ability to think and talk about what you love. That's we've seen right now. And you have unlimited ability to bring everything good in life to you. Love, because when you love, you are using the greatest power in the universe. आई थिंक हर मूवी की एंडिंग में भी हमने वही देखा है, लव विंस, राइट? हर स्टोरी बुक में जो हैप्पी एंडिंग वाली मूवीज नहीं होते उसके रिव्यूज भी बेचारे के खराब आते हैं कि ओपन एंडेड मूवी थी, व्हाटएवर. सो या, लव विंस इन द एंड, दैट इज फॉर श्योर. Yeah. So again, we are unlimited because our ability to think and feel is unlimited. And just by knowing how to direct it, either we are bad drivers or good drivers of life. अगर bad drivers है तो हर जगह ठोकरे हैं. But अगर हमने मैन्यूवर करना सीख लिया, then it can take you to places you wouldn't even imagine. So it's simply about learning to drive this life well and gracefully. And that is what we are doing here together. So yes. Thanks, Kanshu, for taking this on. It it really brought a different flavor. So thank you. And Kunal, you had raised hand. So now Kunal can share, and then it is open for everyone. Please jump in and share what you are taking back from our first chapter. So I'd just like to add up कि और मैं खुद भी भूल जाती हूँ. जो भी हिंदी में शेयर कर सकता है, प्लीज हिंदी में शेयर करिए. so I would just like to add up. This reminds me of my gym days. Like when you are forced to go to a gym or forced to do a diet, हम कितना भी कर ले, रिजल्ट्स नहीं आते. इट्स नॉट लाइक कि नहीं होता है, सी प्रैक्टिस इज स्टिल नीडेड. अगर हम जिम जाना चालू करें एंड वी बिलीव कि टुडे इज ठीक है, टुडे आई गॉट एग्जॉस्टेड, टुडे वाज द फर्स्ट डे, तो इट वाज टफ, बट द मोर यू डू द बेटर यू गेट. until and unless you change your thought कि हाँ I am enjoying this, you won't reach the ultimate goal what you wished for. Maybe you intended on day one कि मुझे एकदम एथलीट बनना है, बट इफ यू आर डाउटिंग योर सेल्फ, एंड वो डाउट्स ऐसे नहीं है कि डे वन पे चले जाते हैं. इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स सम टाइम्स, इट नीड नॉट एनर्जी भी शायद नहीं ही जरूरत होती है, बट इट्स योर थॉट विच इज मेकिंग यू मोर टायर्ड, थिंकिंग दैट कि ओके यू नो कि मुझे मैं तो थक थक गया डे वन पे ही, आगे होगा कि नहीं होगा. बट rather than you believing कि ठीक है, it's a great start, now I'll keep it going, I want to reach this goal and I want to be this, until and unless there is an intention behind, a deep wish to achieve that. तो नहीं तो we'll always feel exhausted going to the gym, we'll always feel कि अरे चलो आज तो जाने देते हैं, आज तो छोड़ देते हैं.
but it's something which you associate with so deeply, then you will be able to achieve the outer results. And similarly, I think so what we do on a regular day basis as well, हम कभी कभी मंदिर जाते हैं. I don't know how many of us go to temple on a regular day basis. बट एक होता है कि हम दिमाग से जाते हैं कि आज सवेरे हो गई, आज मंदिर जाना है, भगवान की आरती करनी है, एंड हो गया अपनी एक एज अ ड्यूटी. बट वी डू रिमेम्बर दोज डेज व्हेन वी नीड द गॉड इन इट्स यू नो मोस्ट डिजायर्ड फॉर्म. भगवान आज तो मेरा अच्छा कर लो, आज तो मेरा ये कर लो. सो इफ यू डू दैट, and I remember my school days, there were days like कि तुम विश करो कि आज बस ये हो जाए, बस ये हो जाए. तो वो डीप इमोशन के साथ एंड विदाउट ट्राइंग टू, विदाउट अ डाउट, सी डाउट्स तो आएंगे थोड़े बहुत, बट वो डाउट्स को भी आस्ते आस्ते व्हेन यू बिल्ड कॉन्फिडेंस विद इट, ब्रेन एंड हार्ट बोथ आर नीडेड. बट हार्ट इज 99%, मे बी ब्रेन इज जस्ट टू कीप यू ऑन दैट ट्रैक कि हाँ कि हमें ये करना है. बट एट द सेम टाइम 99% जो हार्ट से जो निकलेगा आपके, वो डाउट भी निकलेगा, तो वो डाउट भी उसके अंदर मैनिफेस्ट हो जाएगा. सो ट्राई Yes. करना है दैट 1% माइंड से वी कंट्रोल दैट डाउट कि हाँ दिस 99% विल टेक केयर ऑफ इट. दैट यू हैव टू, माइंड से भी यू हैव टू गिव पावर टू योर हार्ट ओनली एंड ऑफ द डे. इट्स योर लाइक की टू योर हार्ट in some many ways. So when we are reading this book, these line, we all like, हम समय हमें सबको पता है कि ये लाइंस क्या करती है. बट व्हेन वी ट्राई टू प्रैक्टिस इट, व्हेन वी ट्राई टू वर्क ऑन इट, एंड उसको वो रियल पावर दे सके दिल से 99.99%, देन इट कम्स टू इट्स रियल मैजिक इन मेनी वेज. Thanks for sharing. So yes, जो भी करे, जो intention से करे, that matters than what we are doing. Yes, so that is what Kunal is sharing and taking back. We'd love to hear from others. क्या बात है गौरव, आज कैमरा पे आ गया तो शेयर भी तू ही कर ले. I can't hear you. Huh? You're on mute. Is that intentional? मैंने कहा आज तो कॉफी मिल गई सुबह सुबह, तो इसलिए जाग गया. क्या बात है, क्या और बात है. दूसरा, आज कुणाल भाई की बातें सुन के ना बहुत अच्छा लगा. So this is actually true, because being men, what he felt is basically it was not love, it's rather more devotion and respect for you. So without getting any response from you, he was like कि मेरे मन में है ना प्यार, वो रहेगा, ये कुछ करे ना करे. गौरव पूरी बुक रीडिंग में ये ही टेकिंग बैक. वाह वाह. आज फ्राइडे ना, रोम कॉम मूवी फील आ रही है. अरे ये देखो, ये सब चीजें तो हैं ही. बिकॉज मैं बताता हूँ, मैं मतलब 12-13 साल के थे तो मेरे जीजू ने मेरे को बुक्स दी थी लाने के लिए. उस वक्त तक मैं कॉमिक्स बहुत पढ़ता था, बाजार जाना 8-8 10-10 कॉमिक्स लाए, 2 दिन में खत्म. बुक रीडिंग बहुत होती थी. तो उन्होंने बोलना कि बुक तूने ये वाली पढ़नी है और 1 दिन में खत्म करनी है, 2 दिन में खत्म करनी है. और मैं उसको ऐसे पढ़ता था कि मुझे खत्म करना है, समझ कुछ आए ना आए. अब सोचो ना, ये कॉमिक्स पढ़ रहे हो और फिर आपको ऐसी बुक्स पढ़नी है, ओशो की बुक्स पढ़नी है. तो ही टॉट मी वन थिंग. उन्होंने बोला कि जब तुमको प्रेयर करना है ना, तो उसमें कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ थैंक्स करना है. अब देखो 12-13 साल के बच्चे को क्या ही चाहिए होगा. अब मेरे पास अगर खिलौना नहीं है और मैं बोलूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये क्या सेंस बनती है, राइट? बट वो एक चीज ऐसी इन्फ्यूज हो गई कि बाय द टाइम आपने काम करना शुरू कर दिया, बिजनेस करना शुरू कर दिया 18-19 साल की एज में, वो चीज आपके अंदर इन्फ्यूज हो गई कि यू आर ऑलरेडी फुल. बिकॉज वो ग्रेटिट्यूड का सेंस आते आते आपको वो फील होना शुरू हो गया कि आप सब कुछ ही हो. आप बिजनेस करने नहीं जा रहे हो, आप बिजनेसमैन हो. आपको बिजनेस चाहिए नहीं, आपके पास बिजनेस है. तो क्या होता था कि अगर किसी एग्रीमेंट चाहिए, कोई कंपनी से बात करना है, तो आई यूज टू सेंड ईमेल उनका ही बन के, like the company sent me email, okay, your so and so agreement is confirmed, that this day is starting date and this and that.
वो मेल्स मेरे पास आज भी पड़ी हुई है, 22-23 साल हो गए कि गए, बातचीत करी, उसका नंबर सेव किया बंदे का, तो उसके आगे लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट ओके, राइट, ओके। अब मैं ये सोचता था इसका जब फोन आएगा ना तो फोन पे लिखा आएगा ओके, और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, मल्टीपल टाइम्स हुआ है कि फोन पे लिखा होता था ओके, तो मैं फोन ऐसे लगाता था तो मेरे को पता रहता था मिस्टर गौरव लेट्स लेट्स मीट ऑन मंडे बिकॉज जीएम वांट्स टू मीट यू, बस लास्ट मीटिंग। अब हमको पता होता था, कुणाल जी को पता ही होगा, ये भी बिजनेस करते हैं, कि जैसे ही कोई वेंडर फाइनल करते हैं उनके पास 3-4 वेंडर्स होते हैं, सबके साथ वो एक एक बार मीटिंग करते हैं, और उनको होता है यार ये तीनों ही अच्छे हैं, तो एक एक बार मीटिंग करें। मेरे मन में पता क्या होता था, मेरे को बुलाया है ना, काम हो गया है, लाइक अगर और भी लोग होंगे तो मेरा काम हो गया। सो आई टेल यू वन मोर इंसिडेंट। बहुत थोड़ी देर के लिए मैंने नौकरी करी थी दुबई में। By तो the way, Gaurav has shifted to Dubai, and it's like shifting from one country to another and establishing yourself there. हाँ, 2008 में मैं दुबई आ गया। तो उसका इंसिडेंट ये था कि इंटरव्यू हो रहा है, राइट, आई वाज अ लेदर टेक्नोलॉजिस्ट एंड अ डिजाइनर। जो मेरी एजुकेशन एजुकेशन क्या थी, बचपन से यही था कि बिजनेस ही करना है। तो मेरा इंटरव्यू हो रहा है, वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, ठीक है। मैं चैट जीपीटी तो आ जाए ना, मैं उस वक्त अपना वो एटीट्यूड बना के गया था कि इन्होंने क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं और आपको कैसे प्रेजेंट करने हैं, ताकि वो उनको लगे हाँ हाँ अलाइंड हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, थोड़ी नॉलेज तो चाहिए आपको। सो आई वॉज नॉट एट ऑल क्वालिफाइड। वहां पे एक गोरा बैठा था और एक इंडियन एचआर की विमेन थी। उन्होंने बातचीत करनी शुरू करी। 20% उन्होंने वो पूछा जो मेरे को नॉलेज थी, 80% मैंने वो बताया जो वो लड़का ढूंढ रहे थे या कैंडिडेट ढूंढ रहे थे। मैं उठा हूँ भूमि, बाहर सबको बोल रहा हूँ भाइयों बहनों, बाहर कितने लोग और बैठे हैं। मैं जाते जाते वो मेरे को लड़की बोलती है यू आर सिलेक्टेड। एक पोजीशन है, अभी बंदे बाहर बैठे हैं, इंटरव्यू भी हुई नहीं है, कह रही यू आर सिलेक्टेड। मैं ऐसे बाहर आया, मैंने कहा ले, तू तो सोच के ही गया था कि तेरे को बुलाया तो हो ही जाना काम। सो दिस इज वेरी सिंपल थिंग। बात ये हो रही And चाहिए कि वो जो मलंग है ना, मलंग जो सड़क पे घूम रहा है, वो आपसे बड़ा राजा है। आप अपनी गाड़ी पे बैठे हो ना, आपको टेंशन हो रहा है, पर वो मलंग को नहीं हो रहा। वाई? बिकॉज वो ऑलरेडी एक शहंशाह बना हुआ है। सो इट इज नॉट कि आप सिर्फ मुंह से बोलो, आप एक्चुअली फील भी करो, वहीं से ही कोर्स स्टार्ट होता है, राइट। तो कई बार हम बोले जाए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पर होता नहीं। लोग बोलते हैं पंडितों से उपाय करवा ली, पंडित जी हुआ ही नहीं। अरे आप अपने अंदर वो काइंडनेस तो लेके आओ, वो प्यार तो लेके आओ, वो फीलिंग तो लेके आओ। उपाय तो इज जस्ट अ कवर अप। बट जब तक आप ऐसा फील नहीं करोगे कि मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, मुझे अपने पार्टनर के साथ प्यार बढ़ाना है, तो सिर्फ उपाय तो कुछ नहीं करेगा। सो दीज आर लाइक वेरी सिंपल थिंग। हमें तो गुरुओं ने संतों ने बहुत से समझाए। ये बुक्स तो इंग्लिश की बात में आ गई, द पावर ये true. अदरवाइज हमें गुरु समझाते हैं, वो यही तो समझाते हैं। कई मौकों पे सरेंडर मोड पे आ जाओ, नहीं हो रहा काम तो सोचो यार ये नहीं होना होगा, शायद इससे बेहतर होना होगा, पर हम वी Yes. कीप ऑन ट्राइंग कि हो जाए। व्हाट कुणाल डिड, उसने बोला हो ना हो मैं तो यही रहूंगा। मेरे मन में तो ये प्रेम है तो रहेगा, डिवोशन है तो रहेगी, रिस्पेक्ट है तो रहेगी, राइट। और वो हो गया, वो खुद चल के आ गई चीज एक दिन उसके पास, उस दिन उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, राइट। तो कल मैं नींद में था, मैंने बोला दिस इज सत्संग, दिस इज एक्चुअली सत्संग। बुक रीडिंग तो है ही है। और जैसे कंचू ने पहले दिन बोला कि क्यों सबने एक साथ पढ़ना है, तो जो आपने कंचू बोला था ना, बेसिकली वो सेम पॉइंट ही मेरा था कि इट इज नॉट अबाउट रीडिंग बुक। ये एक ऐसा सत्संग है जिसमें 8, 10, 20, 30 लोग एक सिंगल पॉइंटेडली फोकस होके चल रहे हैं। इट इज लाइक हवन। मैं अकेला धूप बत्ती जलाऊं, यहाँ 10 लोग मिलके हवन कर रहे हैं, तो वो हवन में क्या पावर क्रिएट होती है। दिस बुक रीडिंग क्लब, बुक रीडिंग इज द सेम थिंग। ठीक है, अभी तो 2 ही सिप लिए कॉफी की तरह जागे, सॉरी। Oh ho ho. Thank you, Gaurav. And what you shared actually are like, so many techniques Rhonda uses. के या she says कि हाँ email लिखो कि सब हो गया हाँ है. And so हाँ yeah, we are already doing that. So thank you या for putting इट it वाज in ऑल such a जेनरिक आइडिया, everyday इट वाज relatability. ऑल जेनरिक आइडिया टू फील गुड। Yes, to feel good. And I think you've really set the context for the next यस, chapter also, and we'll talk more about it. So या thank you for sharing. Thank you for धन्यवाद, hearing. And बिल्कुल। we are past 10:30. So thank you all also for being here and being part of this journey.
and giving all of us this privilege of doing this together. Thank you. Mm. So those who Thank you. really need to leave can leave, and those who can still share what they are taking back, it will help to just reaffirm. We can now give just 2 minutes or like 2 lines for each person. It would help. Whoever wishes to share can. Yeah, Kanchu. I just wanted to add to what Gaurav said. This is exactly what I was thinking in the morning today, like हमारे पास कितनी सारी बुक्स पड़ी है शेल्फ में, वी इंडियन नॉलेज जो अपनी है, वेदास है, भगवत गीता है, कितनी सारी चीजें हैं, उसमें कितना सारा नॉलेज है। एंड हम ये बुक कर रहे हैं द पावर, राइट? बिकॉज बहुत सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता है, we just need it in a more simple layman language just to reinforce again and Absolutely. again. Yeah. Yeah. Thanks for bringing this. This is just simply explained, bringing quite a few things together. And of course, whatever we are discussing here is just perspective. It is nowhere the truth. भाई हम मैं तो क्वालिफाइड नहीं हूँ ट्रूथ के बारे में बात करने से। ये एक बुक है, उसका मेरा करंट ओपिनियन या पर्सपेक्टिव है या हमारा ओपिनियन वो हम शेयर कर रहे हैं। इट इज नोवेयर क्लोज टू ट्रूथ। इफ इट वर्क्स टेक इट, इफ इट डजंट ड्रॉप इट। और द बिगेस्ट विल वी विल से फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ व्हाट इट इज। तुम अपना उसका डेफिनेशन समझो और वो करो। सो वी आर जस्ट शेयरिंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू, आवर ओपिनियन ऑफ समथिंग। या दृष्टि, वुड यू लाइक टू गो? I can share. I think my takeaway is, I mean, I don't practice as much as all of you are doing right now, but my takeaway is very simple that what you give energy to, you get that. So I think my intention is just to be mindful of what I am giving energy to and then see how it manifests. Good. And yes, you are also doing the best you can. I think our one of the most really present community member. So thank you. Shanti? All right. No words. Okay. Thank you for sharing that. Archana, are you there? If you're talking, you're on mute. Okay, you're unable to speak. Ask to unmute. I'm asking you to unmute. Is it working? Okay, I don't know how to. I've tried. Huh. Can you try now, Archana? Yeah, I just wanted to say, like, listening to, I think, Kunal, Gaurav, it has been such a lovely thing getting their, experiences, that I'm trusting this, power. Like, I have that power, that what I put energy into and positive energy into, I will receive that. So thank you for sharing your perspectives. It's wonderful to listen to all of your experiences. It's truly a satsang, I would say. Thank you for sharing that, Archana. Thank you. And I think every time you speak also, it is very, very like relatable and heartwarming. So thank you always for sharing. Got it. All right. So I believe we can end here. All right. So thank you all once again for being here and for being part of this journey, being part of this satsang. And see you all tomorrow with new chapter with the same topic. So see you all soon. Good day and a very powerful day. See you guys. Have a great weekend, everybody. कंचू कल मिल रहे हैं. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. I know.